अगर आप और आपके पार्टनर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको ये खौफ ज़रूर लाहिक हो सकता है कि आपके जो स्पर्म हैं वो हेल्दी हैं या नहीं हैं, उनको कैसे हेल्दी बनाया जाए, क्या उसके इलाज हैं, क्या उसके प्रिकॉशंस हैं, क्या उसकी एहतियात हैं कि जो कि हम उसको अपना करके अपने जो है हेल्दी स्पर्म हैं उनको हेल्दी हम रखें। वो क्या मेथड्स हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि हेल्दी स्पर्म को बनाने के लिए, हेल्दी स्पर्म प्रोडक्शन के लिए क्या मेथड्स हैं, या स्पर्म को हेल्दी रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, और स्पर्म की जो हेल्थ है उसको ख़राब होने से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी, आई एम ए सेक्सोलॉजिस्ट एज़ यू नो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अक्सर ये पेशेंट क्वेश्चन करते रहते हैं कि स्पर्म की जो हेल्थ है उसको कैसे मेंटेन किया जाए, स्पर्म की को हेल्दी प्रोडक्शन जो है, स्पर्म का हेल्दी प्रोडक्शन कैसे बनाया जाए, या फिर स्पर्म की जो हेल्थ को है कैसे ख़राब होने से उसकी हिफाजत की जाए, बचाया जाए। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हेल्दी स्पर्म किसे कहेंगे, किसको कहेंगे कि ये स्पर्म जो हैं ये हेल्दी हैं और ये नॉन हेल्दी हैं, या फिर ये इनको डिज़ीज़ लायक है या किसी तरीके की बीमारी है या ये एबनॉर्मल हैं, वो किस सूरत में कहेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि 3 चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं स्पर्म से मुताल्लिक़। नंबर 1, स्पर्म का काउंट कितना है स्पर्म का, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जब भी इजैकुलेशन जब भी हो तो उसका जो स्पर्म काउंट होना चाहिए 15 मिलियन, मोर देन 15 मिलियन पर ml पर मिलीलीटर या पर ml स्पर्म काउंट आपका होना चाहिए। अगर इतना है, मोर देन 15 मिलियन पर ml है अगर आपका स्पर्म काउंट, तो फिर इट मीन कि ये स्पर्म काउंट आपका जो है वो अच्छा है, आप जो प्रेगनेंसी है वो इजीली अचीव कर सकते हैं। एक बात तो ये। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है मोमेंट, स्पर्म की मोमेंट कैसी है। क्योंकि स्पर्म का काउंट अगर सही है लेकिन अगर वो स्लगिश हैं, उनकी मोमेंट सही नहीं है, तब भी फर्टिलिटी की इश्यूज़ हो सकते हैं आपके अंदर। तो एक तो ये कि काउंट उनका सही होना चाहिए, दूसरा ये कि उनका मोमेंट भी सही होना चाहिए, और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रक्चर। स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो भी नॉर्मल होना चाहिए, कि क्योंकि अगर उनका स्ट्रक्चर एबनॉर्मल होगा, उसमें कुछ इश्यूज़ होंगे, तब भी फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आएंगी। एबनॉर्मल स्पर्म कहलाएगा वो। तो अगर एबनॉर्मल स्पर्म है तब भी इस तरह के इश्यूज़ आएंगे, फर्टिलिटी प्रॉब्लम होंगी और उनकी वाइफ जो है वो कंसीव नहीं होंगी ईजिली। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस हैं। अगर हेल्दी स्पर्म की बात करें तो ये तीनों चीज़ों का पाया जाना बहुत ज़रूरी है। काउंट का सही होना, प्रोग्रेस का सही होना, मोटेलिटी का सही होना, और इसी तरीके से उनका जो स्ट्रक्चर है जिसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, मॉर्फोलॉजी का भी सही होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। अब अगर हम बात करें कि स्पर्म काउंट का जो हेल्थ है, स्पर्म काउंट की जो हेल्थ की प्रॉब्लम है, ये किन किन वजूहात की बिना पर आ सकती है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारी ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, या इसी तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड, इन दोनों चीज़ों से स्पर्म का जो प्रोडक्शन है या फिर डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है, इन दोनों से मैनेज होता है। यही दोनों सिग्नल भेजते हैं टेस्टिस को कि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए। तो इनके सिग्नल से ही प्रोडक्शन जो है स्पर्म का होता है। तो अगर कहीं ना कहीं कुछ इशू हो गया हाइपोथैलेमस में या पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ इशू हो गया, तो इस सूरत में आपका जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो सकता है, वो ख़त्म हो सकता है। इसी तरीके से दूसरी चीज़ क्या है कि एज फैक्टर भी बहुत ज़्यादा होता है इसमें। जिन लोगों की एज मोर देन 50 हो गई, 50 प्लस हो गए जो लोग, उन लोगों में इस तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं। एक तो ये दो बातें हो गई। इसी तरीके से जो लोग मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, स्पेशली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों में भी इस तरह के इश्यूज़ डेवलप होते हैं। इसी तरीके से स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में अगर इशू है, स्पर्म बन तो रहे हैं, सही हैं, प्रोडक्शन भी सही हो रहा है, काउंट भी सही है, लेकिन स्पर्म का अगर ट्रांसपोर्टेशन में कहीं ना कहीं कुछ इशू है तो उसकी वजह से भी फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती हैं और हेल्दी स्पर्म उनके नहीं बचते, यानी कि उनके अंदर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी हो गई। तो इस वजह से भी उनका जो है स्पर्म काउंट जो है वो सही नहीं होगा, या फिर उनके अंदर जो है फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इसी तरीके से जिन लोगों में
एक चीज़ और होती है, जिन लोगों का पेशा, जिन लोगों का कारोबार और बिज़नेस ऐसा है कि जिसकी वजह से उनका जो टेस्टिस हैं, उनका जो स्क्रूटम है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर वहाँ का इंक्रीज़ होता है, तो ऐसे लोगों में भी फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होते हैं, काउंट उनका जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उन लोगों में इश्यूज़ आते हैं। अल्कोहलिक होते हैं जो लोग, अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उन लोगों में इस तरह के इश्यूज़ आते हैं। तो ये कुछ चीज़ें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आती हैं ये चीज़ें। जो लोग जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों में इस तरह के इश्यूज़ डेवलप होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हो गई कि जिसकी वजह से आपका जो स्पर्म है वो हेल्दी नहीं रहेगा, स्पर्म के अंदर डिजीज़ आ जाएंगी, स्पर्म की मोटेलिटी या तो आपकी ख़राब हो सकती है, प्रोग्रेस ख़राब हो सकती है, स्पर्म का काउंट आपका कम हो सकता है, स्पर्म की जो स्ट्रक्चर है, स्पर्म का जो मॉर्फोलॉजी है वो गड़बड़ हो सकती है। तो इस तरह के इश्यूज़ इन सारी चीज़ों की वजह से आपके अंदर डेवलप हो सकते हैं। एक तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये भी है कि जो लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं, उन लोगों में भी स्पर्म का इश्यूज़ आते हैं। स्पर्म लुब्रिकेंट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे होता है। और एक चीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, एसटीडीज़ या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, स्पेशली गोनोरिया है, क्लैमाइडिया है, इस तरह के जो इन्फेक्शंस हैं, इनकी वजह से भी स्पर्म काउंट का इशू आता है। स्पर्म के जो हेल्थ है वो डिक्रीज़ होती है, ख़राब होती है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीक़ा ये है कि शरई एतबार से, शरीयत के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जिएं और इधर उधर मुंह ना मारें, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर ना रखें, सिंगल पार्टनर होना चाहिए आपका। और इसी तरीके से प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, विदाउट प्रोटेक्शन आप सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें। तो ये सारी चीज़ें, इनसे बच करके बचना है आपको, इनसे बच करके आप अपनी जो स्पर्म की हेल्थ है उसको मेंटेन कर सकते हैं। अब तो ये चीज़ें हो गई कि स्पर्म की हेल्थ को क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, किन चीज़ों के होने से स्पर्म की जो हेल्थ है वो ख़राब हो सकती है। अब मेंटेन करने के लिए, स्पर्म के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, कौन से एक्शन ऐसे हैं कि अगर आप उनको इस्तेमाल करेंगे, अगर आप उनको हासिल करेंगे, तो उसकी वजह से आपका जो स्पर्म का प्रोडक्शन है, स्पर्म की जो हेल्थ है वो मेंटेन होगी। तो सबसे पहली चीज़ इसमें आती है कि आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है, आपका जो ओवरऑल बॉडी वेट है, उसका ख़याल रखना है। बहुत ज़्यादा वेट आपका नहीं होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, आपकी एज के अकॉर्डिंग और आपकी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका जो एक बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो वेट है वो लिमिट होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर इससे ऊपर आपका बॉडी वेट जाएगा तो इसकी वजह से भी आपके अंदर स्पर्म के हेल्थ के इश्यूज़ आएंगे। तो सबसे पहली बात कि आपका जो वेट है उसको मेंटेन करिए, बॉडी मास इंडेक्स के अंदर ही रखिए, ऊपर ना जाने पाए। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो, चाहे वो आपके बिज़नेस का स्ट्रेस हो या फिर और भी किसी चीज़ का स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस से आपको दूर रहना है, स्ट्रेस से आपको बचना है। फ्रीली लाइफ जीनी है आपको। स्ट्रेस अगर आपके अंदर आएगा तो स्पर्म की हेल्थ जो है, स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो आपका जो है डिस्टर्ब होगा। दो बातें हो गई। और इसी तरीके से आपको हेल्दी डाइट लेनी है, ऐसी डाइट लेनी है कि जिससे स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प मिले, स्पर्म आपके हेल्दी हो सकें। आपको फ्रूट्स लेने हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स लेना है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट जो है कंटेन करे। इसके अलावा आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है। ऐसी एक्सरसाइज करनी है कि आपकी बॉडी में वो जो स्टेमिना है वो डेवलप हो सके, आपके अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट आ सकें, ताकि आपके स्पर्म जो हैं उनकी जो हेल्थ है वो उसकी बका की हिफाजत की, उसकी सेहत की जो है बका की हिफाजत कर सकें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल करके आप अपने स्पर्म को हेल्दी बना सकते हैं, हेल्दी प्रोडक्शन कर सकते हैं और उनकी जो सेहत है उनको बाकी रख सकते हैं। और उनकी जो सेहत की ख़राबी के जो ज़िम्मेदार चीज़ें हैं वो मैंने बताई आपको, उन चीज़ों से बच करके आप अपने स्पर्म की जो सेहत है उसको महफूज रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि सही इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी।
बाकी कुछ मेडिसिन्स भी हैं, हर्बल नेचुरल ड्रग भी हैं, जिनका यूज़ करके आप स्पर्म के प्रोडक्शन को, स्पर्म की हेल्थ को आप मेंटेन कर सकते हैं और स्पर्म के प्रोडक्शन को आप बढ़ा सकते हैं, उनको ख़राब होने से आप बचा सकते हैं। स्पेशली हमारा जो रिसर्च प्रोडक्ट है जिसको हम लोग स्पर्मोजेनिक के नाम से जानते हैं, ये स्पर्मोजेनिक की इमेज आप देख सकते हैं। स्पर्मोजेनिक आप ज़रूर यूज़ करें। मैंने इससे पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि साल में 3 महीने एक मरतबा स्पर्मोजेनिक का ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जिसकी वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन डिस्टर्ब होता है, स्पर्म की मोटेलिटी, प्रोग्रेस या काउंट उनका डिस्टर्ब होता है, हेल्थ उनकी ख़राब होती है, वो चीज़ें आजकल कहीं ना कहीं सभी लोगों में पाई जाती हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए, उसके जो मुज़िर असरात हैं वो बॉडी में ना आने पाएँ, स्पर्म का प्रोडक्शन आपका सही होता रहे, स्पर्म की हेल्थ आपकी मेंटेन रहे, उसके लिए बेहतर है कि आप साल में 3 महीने कम से कम इस स्पर्मोजेनिक का यूज़ ज़रूर करें आप, ताकि ये सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल रहें। बाकी अगर आपको ये मंगाना हो तो डिस्प्ले पे जो नंबर है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना पोस्टल एड्रेस शेयर करके बाय कोरियर अपने यहाँ मंगा भी सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आपको बताया कि वे स्पर्म काउंट, स्पर्म का जो हेल्थ है, स्पर्म की जो हेल्थ है उसको कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं, कौन से फैक्टर हैं जो उसके प्रोडक्शन में आपको हेल्प करेंगे, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनसे आपको बचना है, ये सारी चीज़ें हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस की, आपको बताया। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे, हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।